हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम बेस्ड आपके लिए फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रखा हूं। सभी तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए और जितना हो सके सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। लास्ट क्लास में यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आप लोग जाके जरूर देखिए उन क्लासेस को। सिर्फ पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो सभी लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सबसे जरूरी काम करना है, वो ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक शीट तैयार कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, सो एक शीट तैयार कर रहा हूं और जल्द ही मैं उस शीट को शेयर करने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपको सबसे पहले वहां पर ज्वाइन जरूरी होना है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। ऑलराइट, ये नंबर किस लिए है? चैट करने के लिए तो नहीं है, बट ये नंबर है जैसे आपको कुछ अगर डाउट होता है, ठीक है, इस क्लास में अगर मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, कहीं भी आपको डाउट है कि सर ये कैसे हो गया या ये कैसे हो गया, तो आप सभी लोग यहां पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए 14 आवर्स, ठीक है, 12 to 14 आवर्स मैं एक्टिव रहता हूं, तो आप सभी लोग क्या करना, इस पर जरूर टेक्स्ट कर लेना अगर आपको कुछ भी डाउट हो। ठीक है, और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना भी हो तब भी आप यहां पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एक चीज और है कि जो क्लास की टाइमिंग है वो 7:30 PM है। इससे आपको क्या पता लगेगा कि यस 7:30 पर हमें रेगुलर आना है, रोज आना है। ठीक है, रोज अपडेट हो जाना है 7:30 पर। तो आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं अब हम। ठीक है, हमें क्या करना है, 80 में से 80 स्कोर करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग जो भी आज पहली बार विजिट हुआ है हमारे इस चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छी लगी क्लास तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे आप लोगों को, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट का, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं और ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूँ और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप सभी लोग इसको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, अच्छा पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या हो सकता है, वॉल्यूम का मतलब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी सॉलिड की क्या कैपेसिटी है, कोई भी सॉलिड आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई कंटेनर है, मान लीजिए क्यूब जैसा कोई कंटेनर है, अब उसके अंदर आपको कितना वाटर वो होल्ड कर रहा है, तो वो उसकी कैपेसिटी है, मतलब वो उसका वॉल्यूम है। अब वाटर ही नहीं, कितनी उसके अंदर मिट्टी वो होल्ड कर सकता है, वो भी उसका वॉल्यूम। कितना उसके अंदर पानी आ सकता है, तेल आ सकता है, ये सारी चीजें वो क्या है, उस क्यूब की वो कैपेसिटी है। ऐसी अगर सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। ठीक है, सो आप एक चीज और देखिए, यहां पर एक वर्ड ऐसा आ रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया नहीं, उसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का कंफ्यूज मत होना इस पर। ठीक है, तो यस कहीं कहीं पर कैपेसिटी बोला जाता है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट सॉलिड करके। ठीक है, चलिए यस, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप लोग मुझे बताते रहना कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए मैंने सिलेंडर बना दिया। यस, दिस सिलेंडर होल्ड सम वाटर। ठीक है, वाटर होल्ड कर रहा है, यहां मैंने ऐसे कर दिया मान लीजिए। ठीक है, सो यस, क्योंकि इसमें लिखा गया है फुल ऑफ वाटर, लिखा गया है बेटा, क्योंकि जो चीज लिखी है वो यहाँ पे लिखा रहा हूँ। इट इज रिटन कि यहाँ पर क्या है, ये फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है
अब देखते हैं, चलिए इसके पास क्या क्या इसकी हाइट्स एंड डायमेंशंस लिख लेते हैं इनकी, ठीक है। क्या क्या मेजरमेंट है, 10 इंटरनल डायमीटर 10, मतलब डाया कितना है इसका, ये डाया कितना है इसका 10 सेंटीमीटर है। और इसकी एक चीज और दे रखी है आपको, हाइट कितनी दे रखी है बेटा, देखते हैं। हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से करेंगे। देखिए सूरज क्या होगा गया ना आपने वो कौवे वाली कहानी सुनी, प्यासे कौवे की कहानी, वही वाली बात है, ठीक है। क्या होता था उसमें वो स्टोन लाता था, ठीक है, घड़े में डालता था, एक स्टोन डाला दूसरा स्टोन डाला तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ते रहता था, ऐसा कुछ होता था ना। चलिए तो यहाँ भी कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए कुछ ऐसा हुआ है कि यू हैव अ कोन, आपके पास एक कोन है, कुछ नहीं हुआ, बस एक कोन था, सॉलिड कोन, ठीक है, एक पूरा सॉलिड कोन है आपके पास, लिखा गया सॉलिड है, पूरा भरा हुआ अंदर से, ठीक है। चलिए तो हुआ क्या, जब आपने इस सॉलिड कोन को, ठीक है, एक सॉलिड कोन है, इसका भी कुछ अगर दे रखा है तो लिख लीजिए, देख लेते हैं। चलिए डायमीटर 7 है, हाइट 6 है, डायामीटर कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6। अब एक चीज और, अभी आप थोड़ा सोच रहे होंगे सर ने फॉर्मूले तो डिस्कस नहीं कर रखे हैं, कैसे ये क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इतनी जल्दी, ठीक है। तो क्लास देखिए ना स्टूडेंट, सब पता लगेगा आपको। चैनल में विजिट करके जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब मिलेगा। टर्म 2 पर, ठीक है, टर्म 2 जो पिछली बार हुआ था, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पिछली बार हुआ था स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलेस डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप नहीं जा सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, सिंपल सा बस नीचे एक ऐसा बटन आता है, ठीक है, इस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑल फॉर्मूलेस, ठीक है। चलिए उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस भी ले रखी है मैंने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए तो देखते हैं अब क्या है हमारे पास यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या गया, मान लीजिए पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, ठीक है, कुछ भी है, मान लीजिए पूरा सॉलिड, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जब व्हेन दिस कोर इज इमर्स्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब डूब गया पूरा, ठीक है, पूरा डूब गया है। तो यार डाल दो इसको, डुबा दो, मान लो एक पत्थर आया, ठीक है। चलिए अब भाई जो चीज़ पहले से ही भरी हुई है, अच्छा देखते हैं ये भरा है नहीं भरा है, कोई बात नहीं, सॉलिड इज फुल ऑफ वाटर, यस इट इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज फुल ऑफ वाटर लिखा गया है, वाटर से पूरा भरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है आपको पता है, जब आप इस सॉलिड को यहाँ डालोगे, मैंने यहाँ डाल दिया, देखिए, ठीक है, ये मैंने कोन यहाँ पर इमर्स्ड करा हुआ दिखा दिया आपको, ठीक है, एक कोन इमर्स कर दिया है। कोन कैसा वाला आपको पता है, ये बिल्कुल वही कोन है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा दिख रहा है बट ये वही कोन है जिसका 7 सेंटीमीटर है डाया एंड हाइट कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओके ध्यान से सुनना, नाउ व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हो रहा है बताइए, यस, क्या आपने कुछ डाला, कुछ हलचल नहीं होगी यहाँ पर, कुछ तो हलचल होगी। हलचल का मतलब क्या है, पानी का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, साफ बात है, तो पता ही है आप लोगों को, ये ऐसे प्रैक्टिकल्स तो आप बहुत करते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया, यहाँ कोन, अब सिलेंड्रिकल वेसल अच्छा खासा पानी से भरा हुआ था, आपने क्या कर दिया उसके ऊपर पूरा भरा, यहाँ पर आया लेवल, आपने एक कोन डाल दिया। व्हेन कोन इज इमर्स्ड इन कंप्लीटली इन द सिलेंडर, सम ऑफ द वाटर इज डिस्प्लेस्ड आउट। यस, हकीकत है, रियलिटी है कि कुछ वाटर डिस्प्लेस होगा भाई, कुछ वाटर डिस्प्लेस होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यार किसके आने से ये हलचल हुई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सब किसके आने से हुआ, कौन से सॉलिड के आने से ये पानी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, मतलब पानी की जगह किसने ले ली, ये भी आप सोच सकते हैं भाई। यहां पूरा पानी था, इतनी जगह पानी की, पानी तो सब जगह है, तो इतनी जगह पानी की किसने ले ली भाई, इस कोन ने ले ली। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, क्या आप ऐसा समझ नहीं पा रहे, इमेजिन नहीं कर रहे कि यार जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही तो वाटर डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा क्या बताइए। बहुत सिंपल है ना, देखिए कितना सिंपल है, कितना आराम से हमने सोच लिया इसके बारे में, क्योंकि कोन के आने से हुआ है वो सब, ठीक है। तो जितना देखिए वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वाटर के पास क्या है, उसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, तो डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या, हाँ अब हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है तो हम यहाँ निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देंगे।
तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है डिस्प्लेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ द सिलेंडर। अरे वाह, कितना डिस्प्लेस हुआ। लीजिए पहला क्वेश्चन तो मक्खन की तरह हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। एक या दो क्वेश्चन आपने समझ लिया तो फिर तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। भाई क्या होगा, अगर नहीं आया स्टूडेंट समझ में, ठीक है, अगर आपको नहीं आया, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको बिल्कुल नहीं आया समझ में, ठीक है, तो ये नंबर आपको क्यों दे रखा है, खाली थोड़ा लिखा है, नहीं, पूछिए आप लोग। सो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले, भाई कितना पानी बाहर हुआ है, उतना ही हुआ है। किसके आने से सब हुआ है, किसके आने से हुआ, भाई इस कोन के आने से ही इस वाटर में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कोन का क्या आया है, कोन का वॉल्यूम आया, वहां पर नहीं आया, बताइए खुद सोचिए यार। इतनी जगह कोन ने, अच्छा खासा पानी था यहाँ पर और वो जगह अब कोन ने अपने पास रख ली, होल्ड कर ली, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हाँ क्या कि आपका इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये तो आपको पता है। पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 यूज कर लीजिए। रेडियस, ठीक है, ये है पूरा डायमीटर, रेडियस हो गया आपकी 7/2 इंटू 7/2 और हाइट ऑफ दिस कोन इज 6। तो चलिए ये आ गया 7 जा 7, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 11 जा। सो देखिए बहुत आसान हो गया हमारे पास 77। क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मेरा आंसर गलत है? हाँ मेरा आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर मैं कॉपी चेक करूंगा ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप लोग सिर्फ 2 ही मार्क्स दूंगा मैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि आप यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर गलती करेंगे। सो यस प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑलराइट, जब भी आपके पास वॉल्यूम हो तो या तो मीटर क्यूब, या तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, या तो लीटर, ये आपको पता है अच्छे से, क्योंकि ये सारी यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम की ही होती हैं, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहीं पर ही कर लें फिर इसको। चलिए अब ये कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पानी बचा हुआ है सिलेंडर के अंदर, अब कितना बचा हुआ है। ये तो बहुत आसान होता है, रिमेनिंग चीज तो हम बहुत आराम से निकालते हैं, रिमेनिंग चीज तो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, अरे वाह, लो वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या होगा भाई, कितना पानी बचा हुआ है, कितना था पहले। देखिए पहले कितना था का क्या मतलब, वाटर के लिए कोई वाटर के लिए, देखिए आप ध्यान सुनिए, कोई वाटर के लिए कोई वॉल्यूम थोड़ा बनाया, कोई वाटर के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा बनाया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हम ऐसे निकालेंगे। सोचिए इस बात को यार, क्या वाटर के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा बनाया कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यार इसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा, नहीं। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं कि वो वाटर किस जगह पर है, ठीक है, वो कौन सी जगह पर है, किस सॉलिड फिगर के अंदर है, जहां वो होल्ड, जैसा भी इसने शेप लिया होगा मतलब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, जिस भी शेप में होगा उसी शेप का वॉल्यूम। तो इसका मतलब पहले वाटर कहां था, सिलेंडर में था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो शेप बना है यहां पर, मतलब अब हुआ क्या, जितना पानी बाहर गया अब बाहर वाला माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है, इतना क्या सोचना है इसमें, माइनस। अब आप या तो ये लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड आउट, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन ही है, तो ये आपकी इच्छा है, या तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट लिख दीजिए, या मैं वॉल्यूम ऑफ कौन लिख देता हूं। समझ में आया सबको? चलिए सो अब आंसर निकालते हैं इसका। ये दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा रंग बिरंगा कर दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, या आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट, और वाटर डिस्प्लेस्ड आउट कितना है, 77। लीजिए आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर ये क्यों अब आपने मिटा दिया, ये आपके लिए कि आपने दोनों चीज साथ देख ली है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, सही तो बात है,
कितना बाहर गया, कितना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब क्या है पता है आपको, इसका मतलब यह है कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। स्टार्टिंग में सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम था, ठीक है, वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, अच्छा मैंने यहाँ पर स्मॉल आर लिया था, देखिए मैं आप लोगों के लिए इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस और ये 77, हम लोग ऐसे देखें बहुत से इसमें गलती करते हैं, दोबारा से वही चीज लिख देते हैं फिर, ठीक है। मैं ये अगेन आप लोग ये सब लिख देते हैं, फिर यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, सो गलत होता है, ऐसे करना, ठीक है। रेडियस इज हाउ मच 10, तो 10/2 इंटू 10/2, और हाइट इज हाउ मच, ओके हाइट कितनी है 10.5 है, माइनस का 77, इसको कर लेंगे अब हम। तो ये कितना आएगा, इससे तो कट जाएगा आई थिंक ये 7 1 जा 7 3 7 5 35, ठीक है, और 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब देखते हैं ये कितना आएगा, देखिए 110 और 110 इंटू दिस 550 इंटू 1.5 है और माइनस का 77 भी है, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए, ठीक है। इस 0 से 0 कट गया, देखिए 55 इंटू 15 माइनस का 77। अच्छा देखिए क्या आएगा, 55 में से 55 इंटू 15 करिए, 15 5 25 7 15 75 और 75 प्लस 7 हाउ मच, कितना होता है बताइए, ठीक है। 75 15 5 75 7 75 प्लस 7 7 5 12 825। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सो यस, अब हमें माइनस करना है, ये तो कोई भी कर देगा। 8 2 5 में से 77 माइनस करिए, 15 7 कितना होता है, 15 14 13 12 11 10 9 8 4 और 748, सो इट बिकम्स। तो देखिए इतना आसानी से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास कराने के लिए आप लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब कि आपके यहाँ तक, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट भर जाए अच्छे से, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत तक ना पड़े आपको, ठीक है। ऐसे बन जाओ, शेर बन जाओ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, टाइम जो है थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है, कराऊंगा मैं आगे भी आपको, ठीक है। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आपको आपके लिए सब होंगे, लेकिन यस 2 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन होमवर्क से भी दूंगा, तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा, मजा बिल्कुल आप लोग देखिए यहाँ पर देखना। चलिए इसको हम रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार रहिए, और सबसे पहले शेयर भी जरूर करना, आपने शायद अभी तक शेयर नहीं किया किसी को, तो एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है। यस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी तो आप कर रहे हो, मैं मानता हूँ, ये क्वेश्चन जो पहले इससे पहले जो कराया था अभी ये एनसीईआरटी का था। अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया जाए, ठीक है। देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप कितने अच्छे हैं। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, एक बिल्डिंग है सिलेंडर के फॉर्म में है, और सरमाउंटेड मतलब उस बिल्डिंग के जो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंडर के सर के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है। अच्छा डोम से मतलब आप ये समझ सकते हैं गुंबद जो होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, जो टेम्पल्स में लगे होते हैं और भी जगह होते हैं, ठीक है। तो वही गुंबद टाइप का है कुछ, ठीक। चलिए बहुत से घरों में डिजाइन होती है उस तरीके से, ठीक है, बिल्डिंग्स में ही होती है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है,
देखिए तब मतलब एक बिल्डिंग ही कुछ इस शेप में है, ठीक है क्या इसके ऊपर एक डोम बना हुआ जो हेमिस्फेरिकल शेप का है, ये है इस तरीके, ये दिस इज द प्रॉपर फिगर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर फिगर। यस, अब देखिए यहां पर से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए यस स्टूडेंट्स, मैं इसी का अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, इसी एक बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, वो आपको होमवर्क से करना है, ठीक है, और आंसर कहाँ देना है, यहाँ देना है 8909634615 ओनली चैट्स, नो कॉल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा गया क्या, इसमें कुछ चीज बोली गई है, ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। द बेस डाया ऑफ अ डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अरे बेस डाया ऑफ द डोम, डोम का जो बेस का डाया है, डोम, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। बेस डाया डोम से मतलब ये भी हो गया कि जो सिलेंडर का जो डायमीटर है उसकी बात भी कर रहा, क्योंकि जो भी सिलेंडर का डाया है वही इस हेमिस्फेरिकल डोम का भी है। तो बात ये है, क्वेश्चन कह रहा है तो यहां से यहां तक जो भी आपका डायमीटर होगा, मैं इसको कैपिटल डी कह दूं, ये क्या है, ये क्या है, बिल्डिंग की टोटल हाइट के बराबर है, इट इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा ऐसा है, मतलब मुझे नहीं पता ना भाई टोटल हाइट कितनी बिल्डिंग की, तो मैंने कह दिया भाई टोटल हाइट भी h है, लीजिए आपके सामने सब दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने खुद ले रखी यहाँ पर ना, आप लोग खुद लिखना कि लेट द टोटल हाइट ऑफ अ बिल्डिंग बी h एंड द डायमीटर बी d। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज और है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी अभी, जस्ट हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ इट कंटेन 67 होल 1/21 मीटर के, बड़े क्या बोल दिया इसने, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बताइए बिल्डिंग की हाइट अगर वो 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर कंटेन करता है। अरे भाई देखो फिर वाली बात, अब आ गया कंटेन, मतलब उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ हूँ, इस रूम पर मैं हूँ, जिस रूम पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपसे पूछे बताइए यहाँ पर एयर कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इस रूम का मान लें क्यूबॉइडल शेप में या क्यूबिकल शेप में, इस रूम का आप लोग सीए से निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं। सीए से कब निकालेंगे, जब आपसे कहे क्या कि आप क्या कहते हैं इसमें कितना पेंट, ठीक है, आपको करना पड़ेगा इस वॉल पर, ठीक है, कितनी सरफेस पर पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका एरिया बताइए, तो उस समय आप लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितना एयर है, कितना होल्ड कर रहा है ये रूम, एयर कितना होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ एयर, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, ठीक है। चलिए सो अब इसके अंदर मान लीजिए एयर है भाई, सॉरी ये एयर है, चलिए स्टूडेंट देखिए दिस एयर, चलिए ये आपकी मान लीजिए एयर है इसके अंदर। आइए अब इसमें एक चीज और बोला है कि जो सबसे पहली चीज बात यह है कि डायमीटर इज हाउ मच, डायमीटर इज द 2/3 ऑफ द हाइट। डायमीटर मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायमीटर से क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं चाहता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, डायमीटर मुझे पता है कितना होता है 2r, अब मैं इसको भी 2r मान लेता हूं, 2/3 ऑफ h, यानी सी कि हम 2 से 2 को काट सकते हैं, यहां देख रहे हैं, और यह आ जाएगा 3r बराबर h। क्या इसका कोई यूज है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक चीज और यहां पर, वो क्या, ध्यान से देखना आप लोग। यस, अगर मैं बात करूं किसकी, देखिए आप लोगों के लिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर, क्योंकि अच्छा अभी आप कहेंगे ना ये हम क्यों कर रहे हैं, चलिए अभी नहीं करते हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। मैं सीधे कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कितना दे रखा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट बाय बिल्डिंग। भाई ये तो आपको दिया हुआ है कितना, 67 होल 1/21 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर दो सॉलिड फिगर्स हैं आपके पास, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम प्लस इसका भी वॉल्यूम, नहीं तो आप क्या करेंगे कि यस हम करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वही सिलेंडर।
इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग? इतना इंटू इतना प्लस 1, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 2 7 14 का 4, 1 2 12 1 13, 1 7 7 6, 2 7 14 का 4, 1 2 1407 और यह जगह 1408। ठीक है, कितना आ गया है? क्योंकि प्लस भी होता है ना, 1408/21 आ गया। बहुत सिंपल है, दिखने में है कठिन बस। ठीक, देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से क्या मतलब कि πr² h, और हाइट कहाँ से मिलेगी? ढूंढनी पड़ेगी ना। तो मतलब ये जरूरत है भाई इस हाइट की, आपको ये निकालना ही है। तो यार आप क्या करेंगे बताइए मुझे। अच्छा देखिए इसमें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, व्हाट इज दिस रेडियस? इस देखिए ये पूरा डायमीटर था, तो ये क्या हो गया आपका? आर हो गया। भाई ये आर हो गया तो ये भी तो आर होगा। लास्ट क्लास में आप लोगों से के साथ मतलब आप लोगों से डिस्कस कर रखा है भाई, सरफेस ये आपका स्फेयर, स्फेयर का आधा भी कर दो तो रेडियस तो भाई सेम ही रहेगी सब जगह से। तो भाई ये भी तो, ये अगर आर है तो ये भी तो आर है। स्फेयर का आधा तो हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये आर है तो ये भी तो आर होगा। भाई अगर ये निकालना ही है तो ये पूरा h है और ये r है, ये पूरा h है ये r है, तो दिस h इज हाउ मच? इतना आया समझ में? आप लोगों को इतना आया मुझे बताइए सभी लोग, इसको अच्छे देख लीजिए आप लोग। ओके, सो आपको समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ना, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का डोम, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम 2/3 πr³ पाई आर, कैपिटल आर ले लेता हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई पाई, रेडियस तो वही है और h हाइट दूसरी है। ठीक है, इतना आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वो क्या h इज हाउ मच? h माइनस आर। अरे वाह, देखते हैं 2/3 पाई r³ प्लस पाई r² एंड दिस h इज हाउ मच? h माइनस आर। और ये h कितना यहाँ पर देखिए 3r है ना। देखिए मैं बहुत आराम से, बहुत नए तरीके से करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कराएगा आपको, ये बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स। h कितना है देखिए 3r है भाई। देखिए यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन था, लेंथी मतलब लंबा ज़्यादा लिखे हम, तो 3r माइनस r। ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना आप सभी लोग, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, जल्दी से सभी देखिए इस जगह पर कि 3r माइनस r कितना? 2r। मैं अगले स्टेप में भी कर सकता लेकिन मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये कितना है वो लिख लीजिए आप लोग, 1408/21। ठीक है, देखिए सर लो भाई, अभी भी नहीं करूँगा मैं, ऐसे ही करूँगा। ठीक है, 2πr³ हो गया तो, ठीक है, कितना हो गया? 2πr³। आपको क्या निकालना है यहाँ से? क्या निकालना है आपको? अगर आप रेडियस निकाल देंगे ना तो आपकी हाइट भी आ जाएगी, इतना पता है आपको। चलिए तो देखते हैं, आप ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको, और कुछ ऐसा करते हैं। देखिए 2πr³, ठीक है, r³ 2πr³। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 होता है, वो 2/3 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 2πr³, 2πr³। ठीक है, 2πr³, ये आ गया ऊपर। चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2 इंटू ये कितना आ जाएगा? 4/3। दिस बिकम 4/3। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको फिल कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 7 3 जा 21, आपको दिख रहा है कुछ? क्या बोला? 7 3 जा 21 हो गया और ये 21 इससे कट गया। मैं आपको देखिए शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक, अब देखेंगे ये कितना है? 88 है, और ये कितना आ गया? एक काम कर लेते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, r³ इज इक्वल टू
1408, ठीक है। सारी चीज़ें इसके नीचे लिख देते हैं, 2 × 22 × 4। पहले देख लेते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए अब इस चीज़ को यहाँ ले लेते हैं। सो r³ इज इक्वल टू हाउ मच, 1408 अपॉन 2 बार लिख दिया मैंने, 2 × 22 × 4। अच्छा 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 3 आया, 11 × 22, 11 8 जा 88, और 2 जा 4 4 16 आ गया, एंड 16 हाउ मच, 8 जा, ठीक है। 16 8 6 जा 48, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये कितना आ रहा है, r³ इज इक्वल टू, आप और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये आ गया 16 और 16 8 जा r³ इज इक्वल, और आपको तो पता ही है, तो r इज इक्वल टू 2, r2 आ गया तो देखिए हाइट आ जाएगी 3 × 2, सो h इज इक्वल टू कितना था, 3r था, तो हाइट आ गई आपकी 3 × 2। तो बता दीजिए सभी इन्फो बता दीजिए मुझे, क्या आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, मजा आया ऐसे क्वेश्चंस करने में? तो चलिए बहुत बढ़िया है, शेयर कर दीजिए इस क्लास को और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भाई इसका, ठीक है। और यस मैंने आपको जैसा कहा कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए शीट तैयार करने वाला हूं, ठीक है। आप सभी को हर एक चैप्टर की शीट दूंगा, तो सबसे पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 7:30 PM, एंड यस कुछ डाउट हो तो यहाँ पर पूछिए आप लोग, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कितने मजेदार क्वेश्चन आ रहे, लेवल है ना, लेवल A लेवल है इसका, A1, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, 3rd एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको अगर मजा आ रहा होगा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लास सर लीजिए, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, तो लेंगे, जरूर लेंगे, बस आपका यहाँ पर रिप्लाई चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, और उसको कराने से पहले यहाँ पर एक मैंने अभी होमवर्क से दे दिया है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करा था बिल्कुल वैसा ही है, और ये आपको होमवर्क से करना है, यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। देखिए अभी कुछ हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि यस देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसकी डायमेंशन दे रखी है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और विच इज ओपन, जो कि ओपन है ऊपर से, और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रेडियस है कितनी है 5 सेंटीमीटर है। नाउ द वाटर इज इन द कोन अप टू द ब्रिम, मतलब ब्रिम मतलब इसके टॉप तक पानी यहाँ भरा हुआ है, पूरा यहाँ पूरा पानी है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, यस अगर इसमें वाटर है तो यस इसका वॉल्यूम है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इस कोन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। कोन का वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम कैसे पता लगाओगे, देखिए कोन का वाटर का वॉल्यूम कैसे पता लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ कोन कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग, अच्छा अभी पहले देखते हैं हुआ क्या है, कि कुछ तो हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आधा अधूरा थोड़ा है। ये कह रहा है कि जब व्हेन लेड शॉट्स, अच्छा ये वही लेड शॉट्स हैं जो डेयरी मिल्क वाले होते हैं जिसे आप खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन वो खाने वाले होते हैं, ये खाने वाले नहीं है, ठीक है। ईच ऑफ विच इज अ स्फेरिकल शेप के होते हैं, सही बात है। यहाँ पर क्या है ना, एक ऐसा करके स्फेयर होगा आपका, और इसका जो भी आपको दिया है, ये इसकी रेडियस भी दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर, वहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आर ड्रॉप, अरे इसको तो ड्रॉप कर रखा है, ठीक है, इसको यहाँ ड्रॉप कर रखा है वेसल के अंदर, देखिए स्टूडेंट आर भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ से समझ जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन है कभी कभी स्टेटमेंट से भी समझ जाते हैं कि उसमें लिखा क्या है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी थोड़ा समझ सकता है, मैं वैसे कह रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आर भी लिखा मतलब एक तो नहीं डालोगे, मतलब बहुत सारे डाले होंगे इसका मतलब, ठीक है। ये कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये सही बात है, बिल्कुल सारे डिस्प्लेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपके। इसको जब आपने यहाँ डाला और ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, पूरा अंदर इसके मटेरियल है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो जब आपने इसको यहाँ डाला तो यह सही बात है, कुछ ना कुछ पानी तो बाहर गिरा होगा, नहीं
गिरा होगा। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर कुछ फाइंड करना है, वो ये फाइंड करना है कि कितने लेड शॉट्स हम यहाँ डालें कि जो भी वाटर का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर गिर जाए, डिस्प्लेस हो जाए। समझे आप सभी लोग? मैंने क्या कहा, इसके पास इनिशियली कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा इसके पास। अब आपको क्या करना है, स्फीयर लाए बाहर से ऐसे उठा के, कुछ वॉल्यूम है, स्फीयर लाए यहाँ डाला तो कुछ पानी बाहर गिरा। एक स्फीयर लाए भाई, कुछ पानी तो गिरा, और जो वाटर था, ठीक है, ये जो भी वाटर, कुछ पानी बाहर गिरेगा। और देखिए यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है कि कितनी लेड शॉट्स यहां डालें हम, कि ये जो पानी है ना, यहां पर जो वाटर है, ये जो बाहर गिरा है, ये क्या हो, ध्यान सुनना, ये जो वाटर हो, ये जो वाटर है, ये क्या हो, ये जो पानी जो बाहर गिरा हो, ये क्या हो, इस वाले वॉल्यूम का 1/4 हो। ठीक है, 1/4 ऑफ क्या, 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ, यहाँ दिख रहा है आपको, जो भी पानी आप यहाँ नीचे गिराएंगे, ये जो गिर रहा है, ये वाटर जो भी होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, 1/4 ऑफ भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये किसकी बात कर, इन द कोन, भाई यही तो कह रहा होगा, नहीं बोल रहा का बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। समझे आप सभी लोग? चलिए, सो यस, अभी हमें नहीं पता है कि हमने यहाँ पर कितनी स्फीयर डाली है। अब स्फीयर डाले तो क्या स्फीयर के पास, देखिए स्फीयर के आने से हलचल हुई, इसका मतलब स्फीयर के वॉल्यूम के आने के कारण वाटर भी डिस्प्लेस हो गया है, तो यस स्फीयर का वॉल्यूम यूज होगा। हाँ, इतना ध्यान देना आप सभी लोग। तो मैं कहता हूं कि मैंने कितनी स्फीयर डाली मुझे नहीं पता है। देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, जब ना जोर लगाएंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप क्या करेंगे यार, मैं ऐसे कहूं कि मैंने मान लो n नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले, ठीक है, देखिए एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से वो नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था, मतलब 1/4 ऑफ वाटर डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं गिरा। क्या पता 2 डालने में गिर जाए, 1/4 बाहर आ जाए, क्या पता 3 स्फीयर डालने में 1/4 बाहर आ जाए, क्या पता 4 स्फीयर डालने में बाहर आ जाए। तो ये जो 1 2 3 4 मैं कह रहा हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई, लो फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ से। आपने क्या किया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब n नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले। जब आपने n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स लिख सकते हैं, तब जाके क्या हुआ, तब जाके जितना भी वाटर था इनिशियली इन द कोन, ठीक है, उसका 1/4 क्या हुआ, ये n लिखने के कारण ही हम सब लिख रहे हैं, उसका 1/4 बाहर गिर गया। मतलब फिर क्या हुआ, 1/4, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इनिशियली इन द कोन, मतलब कॉनिकल वेसल है। तो ये हुई है कहानी सारी। तो ये है, देखिए बहुत मजेदार चीज। चलिए इसको अब हम फिनिश करेंगे, तो देखेंगे मैंने आपको बता दिया है तो क्या हुआ होगा। देखिए आपने क्या किया, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो n इंटू, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भाई कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसको मैं कैपिटल R से ले लेता हूं, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियल इन द सिलेंडर। भाई शुरुआत में पानी का वॉल्यूम क्या था, पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सही बात है, आप लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियल इन द कोन का मतलब 1/3 पाई r² h। मजा है ना? देखिए बहुत अच्छे से होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए पाई से पाई काटिए, 3 से 3 काटिए, ठीक है, 4 से 4 काटिए, नहीं बिल्कुल नहीं, 4 से 4 नहीं काटना है, ठीक है। सो n इंटू 4 इंटू आर क्यूब, n इंटू 4 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 r²। अच्छा अरे यार अभी तो और भी चीज़ है इसके अंदर, हमने निकाल रखी नहीं है। सो n इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू r कितना है, कौन सा वाला r है, ये वाला r, ठीक है। इसका मैंने कैपिटल मान लिया, इसको कैपिटल H मान लिया। सो ये है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 8 है। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जो सिंपल लगता है उसको 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखते हैं। सो n इज इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू
5, ठीक है। देखिए क्या करता हूँ, 5 × 5 अपॉन 2 × 0.5 × 0.5 × 0.5, ठीक है। ये तीनों पॉइंट काटेंगे आप लोग तो 1 2 3 0 बढ़ेंगे, ठीक है। और 5 × 5, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान देखना, 5 × 25, 5 × 25 ये कट गए, और 5 × 10 200, सो ये आ रहा है आपका 200/2, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 100। तो 100 लेड शॉट्स किसके, स्फेरिकल शेप के हैं। वो जब आप इसके अंदर डालोगे तब जाके क्या होगा मैं बताऊं क्या होगा, कितना पानी बाहर आएगा। जब आप 100 लेड शॉट डालोगे, सॉरी जब आप 100 लेड शॉट डालोगे तो कितना पानी बाहर आएगा भाई, 1/4 ऑफ जो भी ये था, जो भी यहाँ पर इसका वॉल्यूम आएगा उसको निकालना, उतना पानी तब आएगा बाहर जब 100 लेड शॉट्स वहाँ डाल दोगे, ठीक है, इसके अंदर। चलिए तो ऐसे करके आपने बहुत सारे डालोगे, 100 डालेंगे, हमें नहीं पता भाई कितने डाले, हमने कुछ तो डालोगे। तो जब आपने यहाँ पर मान लीजिए पूरे 100 हैं, जब आपने पूरे 100 डाले तो ये जो पानी बाहर आया है, ठीक है, ये कितना है, इस पूरे वॉल्यूम का 1/4 है। चलिए सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज हमसे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं इस क्लास को एंड करता हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने ज़्यादा पढ़ लिया यहाँ पर और काफ़ी देर भी हो चुकी है। 3 क्वेश्चन से आपने कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर से होगी बिल्कुल ऐसी, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। ये हो गई आपकी कॉन्सेप्ट क्लास। तो कॉन्सेप्ट क्लास क्या हो रही है, थोड़ी सी हमारी क्या हो रही है, लंबी हो रही है, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो आप वहाँ पर सीधे अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए कैसे क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन भी करने हैं हमें, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग के, वो भी हम सॉल्व जल्दी करने वाले हैं। ऑलराइट, ये नंबर, ये टाइम, सब कुछ देख लीजिए। ऑलराइट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, सीधे आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग ध्यान रखिए अपना और मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हम भी तैयार हैं तो आपको भी तैयार रहना है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।